प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय आपका 3 घंटा है। तो पूरे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊँगी जो 70 में से आपको 60 अंक अच्छे से एग्ज़ाम में दिलवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से निर्देशांक देखने को मिलेंगे आपको और ये आपका पहला प्रश्न रहेगा। इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है इसका पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर आएगा आपका एम्पियर। दूसरा है आपका संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। ये आपका जो तीसरा प्रश्न है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें फिर हम तीसरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ये तीसरा प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ आपका रहेगा यहाँ पे बी नंबर वाला। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं चारों ग्राफ कि इस तरह से आपका ग्राफ रहेगा। तो आप यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो ये यहाँ पे आपका चौथा, 5वां, 6ठा प्रश्न है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 5वां है कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कितना होगा? 0। 6ठा है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा। तो स्क्रीनशॉट लें। दूसरे प्रश्न में हमारे रिक्त स्थान हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ। और ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, एक घर्षण बल का विरोध करता है तो कौन करता है? सापेक्ष स्पर्धी गति का। तो यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ से हम फिर से लिख लेंगे सापेक्षिक स्पर्धी गति का। सापेक्षिक स्पर्धी गति का नोट कर लें। दूसरे का आंसर रहेगा आपका 10 की घात 7। तीसरा है एक समान सरल रेखीय गति में डैश शून्य होता है तो क्या शून्य होता है? त्वरण। चौथा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष। 5वां शून्य सदिश का परिमाण होता है तो कैसा होता है? एकांक। तो एकांक यहाँ पे लिख दिया है। 6ठा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है तो क्या होता है? आवेग। तो नोट कर ले अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले साथ में पूरे प्रश्नों का आप अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें जोड़ियां दी गई हैं आपको। पहली जोड़ी रहेगी आपकी संवेग। तो संवेग की जोड़ी आएगी आपकी ये वाली, आपकी पहली जोड़ी रहेगी। सॉरी, बार फिर से ला देती हूँ निशान। तो पहली जोड़ी जो रहेगी आपकी वो ये वाली रहेगी। दूसरी है चाल।
तो चाल की ये वाली आपकी दूसरी। तीसरी है आपकी त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। चौथा है घनत्व, तो इसका आएगा विमाहीन। पाँचवीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने पाँचवीं का लगा दिया है, ये वाली रहेगी आपकी चौथी जोड़ी, ये वाली, ये यहाँ से। पाँचवीं जोड़ी है आपकी, पाँचवीं जोड़ी का आंसर रहेगा आपका ये वाली आपकी पाँचवीं जोड़ी रहेगी यहाँ से, ये वाली आपकी पाँचवीं। छठी जो जोड़ी है आपकी वो छठी ये वाली रहेगी। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें आप इन जोड़ियों को। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर है, तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर है ये आपके। पहला है आपका, पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25 मीटर। दूसरे प्रश्न का आंसर भी यहाँ पे लिख रही हूँ 9.80 n। तीसरा है वेग समय ग्राफ का डाल किसके बराबर है, तो त्वरण के बराबर। तो तीसरे का भी यही लिख रही हूँ त्वरण, नोट कर ले जल्दी से कॉपी में। चौथा है किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है, तो स्थैतिक घर्षण। तो इसका एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ स्थैतिक, स्थैतिक क्या है, घर्षण। तो ये स्थैतिक घर्षण लिख दिया है। पांचवा जो है, पांचवे का आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ करनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा सत्य सत्य है, उसको हम समझेंगे अच्छे से। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो ये यहाँ से सत्य असत्य। पहला है आपका किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो ये आपका रहेगा सत्य। दूसरा है प्रतिक्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होता है, तो सत्य। तीसरा है एक समान व्यक्ति गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है, तो ये गलत है आपका। चौथा है किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है, तो ये सत्य। और जो पांचवा है इसका भी आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लें। तो ये 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जिन बच्चों को भरोसा है वो अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। जिनको भरोसा नहीं है वो आप एक काम करें, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट ना करें, लेकिन एक बार पढ़े ज़रूर। अगर आपको लगे कि यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप कंप्लीट ज़रूर कर लें इनको। और अपनी तरफ से भी आप तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वही आप करें। अपनी तरफ से भी आप प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से करें उनको भी। तो स्क्रीनशॉट जल्दी-जल्दी आपको लेना है क्योंकि समय कम लेना है आपका। ये 19वां प्रश्न और जो अंतिम प्रश्न है आपका वो है ये 20वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हों।